मंडी का माहौल बहुत ही ज्यादा अ, बदला हुआ है, खतरनाक है। अनएक्सपेक्टेड चीजें पिंडी के अंदर हो रही हैं। जनरल फैज की सजा को जिस तरह से समझा जा रहा था उस तरह से चीजें हुई नहीं है, और जनरल फैज की सजा के अगले कुछ घंटों के बाद कुछ ऐसी चीजें अनफोल्ड हुई हैं जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। खास तौर पर जिनको बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल फैज वाली जो आग है वो चीफ तक फैल गई है। कौन कौन खतरे में है, किस किस जर्नैल की बातें हो रही हैं, और कौन मुल्क छोड़ गया, इस बारे में भी बातें हो रही हैं, इस बारे में भी खबरें आ रही हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है नाज़रीन किराम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है। पिछले कुछ घंटों के अंदर कौन कौन से बयान आए, कौन कौन सी वीडियोस चलवाई गई और उनके पीछे क्या मकसद है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। ये बात सिर्फ जनरल फैज तक नहीं रुकेगी, मामला अब खतरनाक हद तक आगे बढ़ रहा है। इसी के ऊपर आज हमने तफसीलन बात करनी है। किसकी आवाजें बंद की जा रही हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स बड़ी बड़ी आवाजों वाले बंद हो रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके सामने रखनी है। और नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि कल से जो सब कुछ चल रहा है, ये मेरी आखिरी और तीसरी खबर होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे रहा हूं। जो सब कुछ चल रहा है जिसके अंदर बहुत सारी कहानियां, ये इमरान खान के साथ ये हो जाएगा, इमरान खान के साथ वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, ये तो इमरान खान ने बगावत करवाई 9 मई, ये वो दिस एंड दैट, बहुत सारी कहानियां आप कल से लेकर आज तक आपने सुनी है। मैं आपको बता रहा हूं जो तीसरी खबर मैं आपके साथ आज की वीडियो में रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा खेत सवार ठेकू में कोई सबूत कुछ भी नहीं है। वो आज की वीडियो में मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि कुछ भी नहीं, इमरान खान के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होगा। ये जो हमारी तीसरी खबर होगी उसके अंदर मैं आपके सामने ये भी रखूंगा। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे हमारी आवाज तवाना होगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाज़रीन किराम ये जनरल फैज वाली खबर का आगाज आपके फीडबैक से करते हैं। मुझे ये बताइएगा, जनरल फैज को सजा हुई है, क्या जनरल फैज ये 14 साल की सजा पूरी करेंगे आपके ख्याल में? क्योंकि यहाँ पे जनरल सजा पूरी नहीं किया करते हैं। तो आपको क्या लगता है, हाँ या ना? जनरल फैज सजा पूरी करेंगे, हाँ ऑप्शन ए, ना ऑप्शन 2, यानी 1 या 2 आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट से मुझे जरूर बताइए। नाज़रीन किराम जनरल फैज की सजा सुनने के बाद पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ है, मैं तरतीब के साथ चीजें आपके सामने रखता जाता हूं। सबसे पहली बात यह है कि लगता है, मतलब समझ में आ रहा है कि शायद नोटिफिकेशन वाले मामले से जनरल फैज का मामला जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ अरसे से ये मामला हमें ये रोज बताया जा रहा था कि अब फैसला आ रहा है, अब फैसला आ रहा है, अब फैसला आ रहा है, लेकिन फैसला नहीं आया। जो ये नोटिफिकेशन हुआ, जनरल आसिम मुनीर की बतौर सीडीएफ 5 साल की तैनाती होगी। इस नोटिफिकेशन के अंदर हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ डील करने की कोशिश की, और ये खबरें में निकली कि सिविलियन साइड कुछ डील करने की कोशिश कर रही है, कुछ बातें बनवाने की कोशिश कर रही है। उस वक्त हमें ये इंप्रेशन मिला कि जो पिंडी है वो इस बात से बहुत ही ज्यादा यानी कि महसूस कर रहा है, यार ये क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। पिंडी को गुस्सा आ रहा है कि ये हमने इनके ऊपर इतने एहसानात किए हैं फिर भी हमसे ये डील कर रहे हैं। लेकिन अब बात समझ में आती है कि शायद जब नोटिफिकेशन हो रहा था तब शायद सिविलियन गवर्नमेंट या मियां नवाज शरीफ या हम सब की कुछ बातें मानी गई थी। मैं आपको मिसाल देता हूं, नवाज शरीफ साहब जब ये नोटिफिकेशन अभी होने वाला था और डिले हो रहा था, तो नवाज शरीफ साहब मैदान में बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि सिर्फ बात जो है वो जनरल फैज यानी यहां तक नहीं है, इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। और उसके ऊपर इतना ज्यादा शदीद रद्देमल दूसरी तरफ से आया था कि आपको पता है कि पंजाब असेंबली के स्पीकर को, राना सनाउल्लाह को और बहुत सारे लोगों को आके बाहर इस बात की जो है ना वो वजह देनी पड़ी थी कि नहीं नवाज शरीफ ये तो नहीं कह रहे थे, नवाज शरीफ के कहने का मतलब ये नहीं था, नवाज शरीफ के कहने का मतलब वो नहीं था, वो तो सिर्फ एक बात कर रहे थे दिस दैट। लेकिन अब नाज़रीन किराम जो हो रहा है, यानी कि मिसाल है कि जब से जनरल फैज को कल सजा सुनाई गई है उसके बाद से ट्वीट देखिए और वीडियोस देखिए और चीजें देखिए। बात सिर्फ यहां कहा जा रहा है, ये बात जनरल फैज तक नहीं है। अब नाज़रीन किराम जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और सरेआम यानी कि आपका वजीर दिफा कह रहा है, वो बंदा जो जनरल बाजवा से बेनिफिशियरी है, वो लोग जो जनरल बाजवा से बेनिफिशियरी हैं, वो गवर्नमेंट जिसको जनरल बाजवा ने फैसिलिटेट किया है, ऑन रिकॉर्ड है। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से भी बातें आ चुकी हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता करके इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आया। जनरल बाजवा फैसिलिटेटर रहे इस पूरे मामले के अंदर। और कहा जा रहा है कि यार ये जो सब कुछ हुआ वो चीफ के कहने के ऊपर हुआ, ऑब्वियसली उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती थी। तो जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की बात हो रही है। जो वीडियो चलवाई जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसके अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 बॉस के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल, नंबर 2 खोसा साहब, एजाजुल एहसन और इन सब के खिलाफ कार्रवाइयां, इनको लटकाए जाने की बात, और नंबर 3 कुछ
तमाम, यानी कि सिर्फ जनरल फैज नहीं, वो तमाम जर्नैल, वो तमाम लोग जो जो इस काम में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लगता यह है कि नंद कराम किसी हद तक ये बात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने मान ली है, सिविलियन गवर्नमेंट की, और जो इनका एक देरीना मुतालबा रहा है कि आप जो है वो बात उन तमाम लोगों तक लेके जाएं, इमरान खान तक की बात तक नहीं, जो इमरान खान को लेकर आए, जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट को टॉपर डाउन किया, उस वक्त तक यानी कि जो उस वक्त की जुडिशरी थी, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, सबके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो। तो लगता यह है कि नोटिफिकेशन मामले के ऊपर यानी शायद कोई सिविलियन साइड कोई डील क्रैक करने में कामयाब हो गई है, क्योंकि हम कल से देख रहे हैं जिस जिस दलेरी से और जिस जज्बे से कहा जा रहा है कि ओदा भी, उसका भी जो है ना वो अपने कोर्ट मार्शल, उसका भी, तो जनरल फैज की आग तो बहुत दूर तक जो है वो अब फैलती हुई नजर आ रही है। और ये बात नजर बड़ी खास है। कहा जा रहा है कि जब तक जनरल फैज ऑन ड्यूटी थे, जो कुछ उन्होंने किया उसकी बात नहीं हो रही, जो ऑफ ड्यूटी हो गई, यानी कि जो रिटायर्ड होकर जो कुछ उन्होंने किया, बात तो उसकी हो रही है, उसके ऊपर उनको जवाब देना पड़ेगा, उसके ऊपर उनकी चीजें होगी। तो मामला नाज़िर कैटेगोरिकली आप समझ लीजिए कि मुझे लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और किसी हद तक जो है वो मालूमात भी हैं कि शायद जो इतना जोशो जज्बे से ये कह रहे हैं ना, अब बात खुल रही है कि जनरल बाजवा ने क्या किया, जनरल अमजद ने क्या किया, वो किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे थे, क्या चीजें हो रही थी, तो आग जो है वो वहां तक फैलाने का फैसला कर लिया गया है। और बड़े बड़े जर्नैल जो उस वक्त के थे वो बहुत बड़े खतरे में नजर आ रहे हैं। लगता यह है कि मौजूदा हुकूमत की कोई ना कोई बात मानी गई है कि इस हद तक हम इस आग को, इस चैनल को वहां तक फैला देंगे, क्योंकि सिर्फ जो 14 साल की सजा हुई बात यहां तक नहीं है। बात यह कहा जा रहा है कि उसके बाद जो मिलिट्री के अंदर म्यूटनी की बात हुई, और जो जिस तरह से फिर इमरान खान यानी कि सियासी मामलात के अंदर मुलव्वस होना, और ये सारी चीजें हुई। अच्छा नाज़रीन किराम, ये अब बात भी पता चली है, कुछ वीडियोस इस तरह से भी चली हैं, सामने आ रही हैं और सबूत सामने आ रहे हैं कि जब जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे, यानी कि जब वो DGISI के ओहदे से हट चुके थे, बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट, यानी अब एक बात को तो समझिए कि ये जितने लोग इमरान खान के साथ कहते थे, यानी कि इमरान खान फैसिलिटेटर थे, ये बात इमरान खान के फैसिलिटेटर थे, ये बात भी साबित हो गई है, और समझ में आती है कि ये सभी के फैसिलिटेटर थे, यानी कि इमरान खान को तो अकेले को फैसिलिटेट नहीं किया। कल से जो सबूत, जो चीजें जो सामने आ रही है, वो तो पता चल रहा है कि एक तरफ ये इमरान खान को लॉलीपॉप दे रहे थे और एक तरफ इनको लॉलीपॉप दे रहे थे, तो ये तो सभी के फैसिलिटेटर थे। तो इमरान खान को एक क्लीन चिट यहीं पर भी मिलती है कि ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान इनकी मदद से आया या ये सारी चीजें हुई, इन लोगों ने सबकी मदद की। और बात यह है कि आज यानी कि कल की, यानी इमरान खान की दौरे हुकूमत में जिन लोगों ने मदद की और जो चीजें सामने आई, वो एक रास्ता साफ कर रहे हैं जो आज लोग कर रहे हैं। यानी कि आपके ये जहन में होना चाहिए कि जनरल नदीम अंजुम के पास तक भी आग फैलेगी। उसकी वजह यह है, ये बजाते खुद जावेद चौधरी लिख रहे हैं कि ये जो डील क्रैक हुई, जो लंदन प्लान जो मियां नवाज शरीफ से डील क्रैक की थी, वो जनरल नदीम अंजुम ने की थी, और उसके तहत उन्होंने ये ओहदा भी मांगा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल नदीम अंजुम को बुलाया जाए, जिसके जो है वो खिलाफ मौजूदा जो सारी मिलिट्री क्यादत है वो थी, उन्हें ये सूट नहीं करते थे जनरल नदीम अंजुम, और अभी भी जनरल नदीम अंजुम को वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाना चाहते थे। तो सियासत में मुलव्वस होना तो फिर यहां पर भी है, तो बात वहां तक नहीं फैलेगी, फिर बात जनरल नदीम अंजुम तक भी जाएगी, बात वहां तक भी मामला जो है वो जाता हुआ नजर आएगा। और ये मैं आपको बात बता दूं कि इस मामले के अंदर फिर आप वो कहते हैं कि आग लगेगी तो फिर सभी के घर जलेंगे, और मामला उस तरफ जो है वो नाज़रीन किराम चल पड़ा, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है जो चल पड़ा है। एक और खबर भी है नाज़रीन किराम, इतलात है, और ये शहबाज गिल ने इस बारे में कुछ मालूमात दी है। बता रहे हैं कि जनरल बाजवा मुल्क छोड़ चुके हैं, यानी कि जनरल बाजवा इस वक्त मुल्क में नहीं है। जब उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं, तो शायद जानबूझकर उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया गया कि आप मुल्क छोड़ जाइए। हो सकता है वो कल को वापस आ जाए, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जब ये बात और गुफ्तगू की जा रही है कि जनरल बाजवा के खिलाफ भी ये सारी चीजें होनी है, तो बताया जाता है कि इस वक्त उनको मुल्क छोड़ देने का कहा गया है। अब आई डोंट नो इसके अंदर कितनी रियलिटी है, लेकिन शहबाज गिल साहब ये बता रहे हैं कि इस वक्त जब ये मामला हो रहा है, तो जनरल बाजवा जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है। कल को आ जाते हैं, कोई डील हो जाती है तो वो अलग बात है, अब कोई पता नहीं कब आ जाए, लेकिन ये इस वक्त एक खबर फ्लोट की जा रही है कि वो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम अगली खबर की तरफ, और वो ये है कि इमरान खान ने ये कराया, फलाना कराया, ढिमकाना कराया, ये नाज़रीन किराम अगर इस बात का जर्रा बराबर 1% भी सबूत हो इमरान खान इन सारी चीजों के अंदर मुलव्वस है और इमरान खान ने ये सारी चीजें की हैं, तो नाज़रीन किराम पहली बात यह है कि ये वो कब से कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट हो चुके होते, कब से चीजें हो चुकी और इमरान खान को उनके ऊपर सजा मिल चुकी होती। आप इस बात को लिख लीजिए कि इनके पास इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बेशक ये कहते हैं जनरल फैज से फलानी चीज मिल गई, फलानी चीज मिल गई, फलानी, अगर ऐसा है मैं आपको सबूत दे देता हूं।
मैं आपको साबित कर देता हूं, मैं तीसरी खबर कह रहा था, मैं दूसरी में ही आपको ये बता देता हूं। मैं आपको साबित कर देता हूं कि इनके पास इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं है। अगर इमरान खान के खिलाफ नाज़रीन किराम इनके पास कुछ भी चंदा सबूत मौजूद हो, तो क्या इनको इस तरह से घिनौनी और बेखुदा एविडेंस क्रिएट करनी पड़े और खबरें बनानी पड़े जी वो इमरान खान साहब ने जेल में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे पता चला है कि उनके भारत के साथ राब्ते में। यानी कि ये तो बच्चे को भी नजर आता है ना कि ये मेड अप न्यूज है। यानी कि एक तो इमरान खान भारत के एजेंट बनाए जा रहे हैं, और अच्छा अगर वो एजेंट हैं, साबिक वजीर आजम भारत का एजेंट है, तो जिस उसको पता है कि इस वक्त मेरी बातें सुनी जा रही हैं, कैमरे लगे हैं, बग है, ऑडियोज मेरी सुनी जा रही हैं, और उसके ऊपर एजेंसीज वाले कान रख के बैठे हैं, और वो फिर ऐसी बात करें जिससे इशारे मिल जाए, जिसे कोड अनकोड करके, कोड को अनकोड करके पता चलाया जा सके इमरान खान के तो भारत के साथ राब्ते में है। अगर नादिर कराम इनके पास कुछ जरा बराबर भी सबूत हो जिससे इमरान खान थोड़ा सा भी कन्विक्शन होती हो, तो इनको इस तरह की बेहुदा जो है ना वो चीजें ना करनी पड़े, बेहुदा खबरें ना चलवानी पड़े, इस तरह की चीजें, इस तरह का कंटेंट ना लेके आना पड़े, और इस तरह की चीजें ना प्रेजेंट करनी पड़े जी। ओ इमरान, मैंने जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये सारा मामला हुआ था ना, जब वो कोकेन वाला मामला इनके ऊपर डाला गया था, तो आई वाज द वन जिसने बहुत इसके ऊपर जो है ना वो एहतजाज किया था, यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए सियासतदानों के खिलाफ दिस एंड दैट। लेकिन आज अफसोस होता है राणा साहब के ऊपर कि राणा साहब किस डगर के ऊपर चले हुए हैं, कि राणा साहब कह रहे हैं यानी कि एक साबिक वज़ीर आज़म के राबते हैं और इंकशाफ हुआ है और हमने डी कोड किया है, कुछ ऐसी बातें हुई, तो इनके खिलाफ खेत और सवा भी नहीं है इमरान खान के खिलाफ सबूत। तो ये बात आप जहन में रख लीजिएगा। दूसरी बात नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस वक्त शिकंजा कसा गया है, आवाजें दबाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है। मैं बताता हूं कैसे, कहां पे शिकंजा कसा गया है। सबसे पहली बात यह है कि अगर मामलात आपके इतने कंट्रोल में हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपको तो जिस तरह से आपने इंडिया के खिलाफ जंग में ट्विटर को खोला था, ये मामला वैसे ही चलता रहना चाहिए था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, एक बार फिर से ट्विटर के खिलाफ गहरा तंग किया जा रहा है और ट्विटर को बंद किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। हम अपने हिसाब से चीज़ों को खोल लेते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें नौजवानों की ज़रूरत होती है, हम उनकी आवाज़ भी सुनते हैं। मसला ट्विटर से नहीं है, मसला नौजवानों की आवाज़ से है, तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम ये है कि सियासत डॉट पी के उसका इस्लामाबाद का दफ्तर अदील हबीब साहब ने बंद कर दिया है। ऑब्वियसली वो बता रहे हैं कि प्रेशर इतना है, चीज़ें इतनी हैं कि इस्लामाबाद का दफ्तर कायम रखना अब वो नहीं है, मैंने बैरून मुल्क टीम तैयार कर लिया है, चीज़ें उसी तरह से होंगी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस्लामाबाद के दफ्तर को बंद किया जा रहा है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल संभालनी और चलानी बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। ऑब्वियसली सियासत डॉट पी के ने जितना सफ़र किया हमें इस बात का अंदाज़ा है, और हमें पता है कि मामलात बड़े आसान नहीं रहे हैं इनके लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी फरमाए और इनके लिए बेहतरी फरमाए, और हमारी दुआ है कि आवाज़ें एक बार फिर से बुलंद हो।